नमस्कार, मैं हूँ सरफराज कुरैशी CIA न्यूज़ इंडिया से। मैं श्री सैयद गुररेज आलम जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं भी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं भी आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। चंद सवाल है उनसे जी, अभी के जो इलेक्शन के बारे में। जी, मेरा पहला सवाल ये है कि बीजेपी पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी, हाँ, वो कमजोर पड़ रही है या उन्हें कमजोर बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, बीजेपी पार्टी ना तो कभी कमजोर पड़ी थी और ना कमजोर पड़ रही है और आने वाले समय में भी ना वो कमजोर पड़ेगी। बीजेपी पार्टी एक इतनी बड़ी पार्टी है कि जिसको कोई अब रोक नहीं सकता। ये एक नदी नहीं है, अभी ये एक समुद्र है और समुद्र कभी भी ख़त्म नहीं होता। आप एक नदी को जो है ना, आप कितने भी बड़े तैराक हो, मैं कहता हूँ नदी को क्रॉस कर सकते हो, लेकिन आप समुद्र को पार नहीं कर सकते, आप मर जाओगे। इसलिए जो है वो कहीं से कहीं तक कमज़ोर नहीं पड़ रही और ना कभी लाइफ में कमज़ोर पड़ेगी। हमारा दूसरा सवाल ये है आपसे जी कि आप पार्टी जी जो बीजेपी को टक्कर देने के लिए गुजरात में निकल पड़ी है, बराबर है, और इस चीज को लेके काफी लोगों में उत्साह है। आप पार्टी ने कुछ आने से पहले कुछ इलेक्ट्रिशियन का और 3,000 रुपये भत्ते के ये जितने भी जो कार्रवाई करी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात, एक बात आप समझ लीजिए कि किसी भी पार्टी को प्रॉमिस करने से पहले उन्हें ये सोचना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो, आप जो प्रॉमिस कर रहे हो, उस प्रॉमिस को आप पूरा कैसे करोगे। केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट में से आपको पैसा लेना है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बैठी है सरकार, वो है बीजेपी की। अब जब बीजेपी की पार्टी को ही विरोध करके अगर यहाँ आने की कोशिश कर रहे हो गुजरात में, और आप गुजरात में टोरेंट पावर जो है उसकी अंदर बिजली माफ़ करवा रहे हो, आप लोगों को हर महीने जो लोग बेरोजगार है 3,000 उनको दे रहे हो। आपने जितनी भी आपकी स्कीमें, और भी स्कीमें बहुत सारी, लेकिन मैं इंटरव्यू बढ़ाने नहीं चाहता, मैं शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ। तो इतने सारे लॉलीपॉप देने की ज़रूरत नहीं है केजरीवाल जी। आपके लॉलीपॉप नहीं चलने वाले, बिकॉज ये गुजरात है। यहाँ गुजरात में आप लाओगे कहाँ से इतना फंड? आप फंड कहाँ से लाओगे? आपको फंड मांगना पड़ेगा केंद्र से। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अप्रूव करेगी, तब आपको फंड मिलेगा इन पब्लिक को बांटने के लिए। उससे पहले आपको बिल पास करवाना पड़ेगा। बिल पास होगा केंद्र में, उसके बाद में ये सब चीज़ लागू होगी। तो आप खामखा आप लॉलीपॉप दिए जा रहे हो और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाए दे रहे हो कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मत करो ऐसा खिलवाड़, पब्लिक के दिल के साथ खिलवाड़ मत करो, ये गलत बात है। हमारा तीसरा सवाल यह है आपसे, कांग्रेस जी बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है जी। गुजरात के अंदर काफी टाइम से कांग्रेस के कुछ चुनिंदा जगहों पे से ही पार्टियां के अंदर से वो जीत पाती है, बराबर है। अब हमारा सवाल ये है आपसे कि कांग्रेस की सीटें अब की बार बढ़ेगी या घटी जाएगी? डेफिनेटली शायद कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बहुत से जो ग्रामीण विस्तार हैं वहाँ पे पब्लिक का रोष रहा है। देखिए, मैं पब्लिक को किस तरह से समझाऊं, अगर बारिश नहीं आई या बारिश की वजह से फसल ख़राब हुई तो उसमें प्राइम मिनिस्टर का क्या दोष है? उनका क्या दोष है? उनका क्या कसूर है? अब कुछ भी होता है प्राइम मिनिस्टर ने किया, ये आप लोग जो आक्षेप लगाते हैं, ये लोग क्यों ऐसा करते हो? मुझे ये बात नहीं समझ में आज तक नहीं आती।
देखिए, कुदरती आफत जिसे हम कहते हैं कि अगर कुदरती आफत आती है तो उसके जवाबदार आप प्राइम मिनिस्टर को देते हो, और आप जो है देश के प्राइम मिनिस्टर को गाली दे के कहते हो कि उसने करवाया। अगर वावाजोड़ा आया है या ज़्यादा बारिश आई है तो भी प्राइम मिनिस्टर का उसके अंदर, अगर बारिश नहीं आ रही है तो भी प्राइम मिनिस्टर कसूरवार। तो ये चीज़ें गलत है। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि देखिए, जिस तरह से देश चलता है, एक आदमी सिंगल पर्सन जवाबदार नहीं होता। कभी भी देश चलता है पूरी मिनिस्ट्री से, सबको अलग अलग अपने अपने काम बांट दिए जाते हैं, फिर उसके ऊपर एक प्रधानमंत्री बैठते हैं और उनके काम को फॉलो करते हैं, उनके काम को चेक करते हैं। उनका काम इतना होता है। बाकी सारे मिनिस्टर लोग जो होते हैं वो लोग अपनी मिनिस्ट्री संभालते हैं। तो इसके लिए ये आप लोग बिल्कुल ये चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि कहीं से कहीं तक जो है कि हम या कहीं पे भी वोटिंग कम होगी, ठीक है, इसकी वजह से कांग्रेस को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। आपका रुझान किस पार्टी के ऊपर ज़्यादा है? डेफिनेटली मेरा रुझान जो है वो बीजेपी पार्टी को ही रहेगा, क्योंकि देखिए, मेरे श्री कैबिनेट मिनिस्टर श्री परसोत्तम रूपाला जी जो हैं वो मेरे गुरु हैं। मेरी ज़िंदगी में मैंने राजकारण और राजनीति, वैसे मैं कहूँ तो मैंने राजनीति 6 साल की उम्र से ही शुरुआत कर दी थी, और 6 साल की उम्र से शुरुआत करने के बाद में मैंने बहुत मतलब छोटी उम्र में करता था। लेकिन जब मैं 2013 नहीं, आई समथिंग 2012 में मैं रूपाला जी से मिला था। तो वो टाइम से जो रिलेशन हमारे बने, और वो काका के जो रिलेशन बनते गए और इतने अच्छे रिलेशन बन गए कि वो इतना जो मुझे प्रेम करते हैं, मुझे इतना आशीष देते हैं, कितना भी बिजी हो वो मुझे नहीं भूलते, वो मुझे बिल्कुल आशीर्वाद देते, मेरे बर्थडे पे विश करते हैं, मुझे ईद मुबारक करते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम होती है उसमें सपोर्ट करते हैं। मेरे नाम से कितने लोग जो है उल्टी सीधी बातें उनको चलाने की कोशिश करते हैं, तो भी वो उन चीज़ों को नहीं मानते, उनको इतना फैथ है। तो मैं तो जो है पूरी तरह से बीजेपी के लिए ही हूँ, और मेरा पूरा समझ लीजिए कि जीवन में बीजेपी को समर्पित है। अभी एक हवा चली है यासीन बापू जी को जो खड़ा किया गया हुआ है, हाँ बराबर जी, और उनका रुझान बहुत यहाँ के लोगों के ऊपर बहुत है, हाँ यासीन बापू का। तो हमारा सवाल आपसे यह है कि उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा है, या वो एक तरीके से कि उनको खड़ा किया गया है कि वोट कटिंग हो जाएगा? देखिए, मैं वोट कटिंग करना और इस चीज़ में तो नहीं मानता। अगर यासीन बापू खड़े हुए हैं, देखिए उन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया है, समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है, लोगों के लिए काम किया है, गरीबों के लिए भी काम किया है। तो इसके लिए और जितना हम करीब से जानते हैं, मैं करीब से जानता हूँ, जो हमारा गुरु करीब से जानता है, हम लोग सब करीब से जानते हैं, तो यासीन बापू जो है वो डेफिनेटली वो जीतना चाहिए, और मैं तो यही चाहूँगा कि वो जीतेंगे, क्योंकि उनकी एक सीट जीतने से बीजेपी को लॉस नहीं जा रहा है, बीजेपी को नुकसान नहीं हो जाएगा कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो जहाँ पे मैं जो है मैं वो बोलूँगा
लेकिन हाँ, अगर यासीन बापू को जीतना चाहिए और वो जीतेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे भी सरकेज वोट के सरकेज क्या, ये पूरा आप देख लो ना, पूरा सरकेज से लेके जुआ पूरा देख लो, जहाँ जहाँ जो है मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पर मुस्लिम्स है, वहाँ पर कोई ना रोड है ना रास्तों का ठिकाना है, कुछ नहीं है। तो एटलीस्ट एक मुस्लिम हमें मुस्लिम धारासभ्य भी सरकेज में चाहिए। तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा और दिल से दुआ भी करूँगा कि यासीन बापू जीते, 100% मैं दुआ करूँगा जीते। हमारा एक आखिरी सवाल आपसे जी। AIMIM जी जो एक पार्टी है जो अब आज इलेक्शन पे कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती है, हाँ, वो तो वोट तोड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। वो सिर्फ इन चीज़ों के लिए खड़ी हो जाती है कि भाई कुछ भी करके बोले वोट कटिंग हो जावे या कुछ भी हो जावे। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है और इस बारे में आपका लोगों से क्या निवेदन है, हमें ये भी बताइए। देखिए, मैं आप सारे मुस्लिम कास्ट को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो ओवैसी साहब की पार्टी है उस पार्टी में खराबी नहीं है, लेकिन आप लोग एक बात समझ लीजिए कि क्या आपके वोट से वो जीत पाएंगे? आप पहले क्राइड एरिया देखिए, आप पहले काउंट करिए क्राइड एरिया। मैं समाज के उन पढ़े लिखे लोगों से निवेदन करूंगा कि वो जगह जगह जाएं, सोसाइटी में जाएं और समझाएं कि हमारी मुस्लिम मेजॉरिटी इतनी है और हम अगर सारे के सारे भी इतने वोट दे देते हैं उसके बावजूद भी ये हम नहीं जीत सकते, तो फिर हम क्यों इस तरह से बट रहे हैं आपस में? तो इससे बेटर ये है कि किसी एक को जिता दो। मैं तो यही कहूँगा कि टोटल वोट जो है, सारे वोट जो है आप दे दो, ऐसे इस तरह से दो कि जो पार्टी आ सके। जैसे भले यासीन बापू अगर अपक्ष से खड़े हैं तो यासीन बापू को दे दो सारे वोट ताकि वो आ जाए, और या फिर जो है बांट के जो है मुस्लिम वोट बटेंगे तो मुझे मालूम है कांग्रेस को जाएंगे। लेकिन हाँ, कांग्रेस में ये चांस रहेगा कभी कांग्रेस में कभी हिंदू वोट भी मिल जाते हैं, तो वो हिसाब से वो थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। जी, तो हम आपसे आग्रह लेते हैं जी, और हमारा इंटरव्यू हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात हुई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं भी आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि इलेक्शन में क्या है कि लोग जो है ना, अभी ये एक उसको चुनो, ऐसे इंसान को चुनो जो रात को भी आप उसके घर जा सको, आप उसको बोल सको कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को वो सुने और वो सुन के उसका सॉल्यूशन करे, ना कि आपको उसका वॉचमैन भगा दे के जाओ साहब सो रहे। अगर आप चाहते हैं कि अगर इस तरह से रहे तो वो हिसाब से आप सोच लीजिए। बाकी आपकी में जनता की मर्जी है, जनता जनार्दन, और उससे आगे कोई जगह जा नहीं सकता। और बाकी तो फैसला जो भी है वो है। लेकिन जो है मैं तो क्योंकि CIA का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और CIA को जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर श्री परसोत्तम रूपाला सर के आशीर्वाद से ही बना हुआ है, तो इसके लिए जो है मैं तो BJP में ही हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ वो होता है कि अगर 1-2 सीट अगर मिलती है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे इमरान खेड़ा वाला, गयासुद्दीन शेख और यासीन बापू को भी मिल जाए तो मुझे भी खुशी होगी। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।